इस एडिटोरियल को, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच आधिकारिक वित्तीय एकीकरण की वकालत की है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें वित्त शिखर सम्मेलन में कजान में कहा, उन्होंने कहा कि भारत स्थायी मुद्राओं में व्यापार और सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) कई देशों में सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है और इससे ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय लेन देन को सरल बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लाभों को स्वीकार किया और सीमा पर भुगतान को सरल बनाने के लिए संवाददाता बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी जी ने यह भी बताया कि ब्रिक्स को अन्य वैश्विक संस्थाओं का प्रतिस्थापन नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसके सुधार का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी छवि एक सुधारात्मक ताकत के रूप में उभरनी चाहिए, न कि एक प्रतिस्थापन संगठन के रूप में। शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स, यूएई, सऊदी अरब, इथियोपिया और ईरान जैसे नए सदस्य देशों की भागीदारी ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया है। एक साझा वक्तव्य है जिसे कजान घोषणा के रूप में जाना गया, दुनिया के सामने आने वाले प्रमुख चुनौतियों और ब्रिक्स की स्थिति व्यक्त की गई, जिसमें गाजा और यूक्रेन में संघर्ष और अधिक उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण शामिल है। गाजा संकट के संबंध में संयुक्त घोषणा में इजराइल के सैन्य आक्रमण को हिंसा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और संघर्ष समाप्त करने की मांग की गई। इसमें गाजा पट्टी में तत्काल और व्यापक युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया गया, सभी बंधकों और बंदियों की रिहाई की अपील की गई और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति की मांग की गई। ब्रिक्स के फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और 2 राज्य समाधान का भी समर्थन किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेबनान के आवासीय क्षेत्रों में इजराइल द्वारा किए गए हमलों की वकालत समाप्ति का आह्वान किया गया। धन्यवाद।